दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि जिसने आपके ऊपर हम पर दया की है, हम पर अनुग्रह किया है। और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यीशु बुलाता है में। ये जो चैनल है आपके लिए खोला गया है, ये बहुत बड़ा चैनल है जिसमें 5-6 लाख सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि परमेश्वर जो है ना, एक विश्वासी के साथ स्वर्गदूत रखता है। जब एक विश्वासी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है तो जहाँ भी विश्वासी जाता है परमेश्वर उनके साथ स्वर्गदूत भेजते हैं। और जो बाइबल है दोस्तों, ये बाइबल बिल्कुल सत्य है, इस पर चलने की कोशिश करें। ये बाइबल ही आपको नरक से बचा सकती है। ये परमेश्वर का वचन ही आपको अधोलोक से यानी नरक लोक से बचा सकता है। और शैतान आपको नरक में लेके जाना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको उससे बचाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, जब तुम मेरी ओर झुकते हो, मुझसे दुआ प्रार्थना कहते हो, तो मैं तुम्हारी ओर ध्यान देता हूँ। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, अगर मेरा वचन तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय के अंदर बना रहेगा और जो मेरी विधियों पर चलते रहोगे, मेरे वचनों को मानते रहोगे, मेरे कलाम को पढ़ते रहोगे, तो वचन यहाँ पे कहता जो तुम प्रार्थना में मांगोगे, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते मैं उसे दे दूंगा। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में बनो, मेरी बात को मानो, मैं तुम्हारी बात को मानूंगा, मिलजुल के काम करो। प्रभु कहते हैं तुम कभी दुखी या परेशान नहीं रहोगे, क्योंकि परेशान या दुखी हमारे जीवन तब आती है हम प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। क्योंकि प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम उनके खिलाफ कोई जाएं, उनके खिलाफ कोई कदम उठाएं, क्योंकि परमेश्वर आज भी आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। ये जो दोस्तों है पुरस्कार मिला है, सिल्वर बटन, ये परमेश्वर की दया से मिला है, परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। क्योंकि ये जब मिलता है जब 1 लाख से आपके फॉलोअर्स हो जाते हैं, और 1 लाख फॉलोअर्स करने के लिए परमेश्वर का साथ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हो। ये परमेश्वर का वचन कहता है, यानी खुदा कहते हैं कि तुम मेरे वचन से अलग होकर कोई काम नहीं कर सकते। जब तक परमेश्वर आपका साथ नहीं देंगे आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो दोस्तों, चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनाया गया है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है आज हम आपके लिए पढ़ देते हैं। और दोस्तों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है प्रार्थना के बारे में। याकूब की पुस्तक 5 अध्याय उसका 16 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के बहुत बड़ा फायदा होता है, यानी बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है। जब एक धर्मी प्रार्थना करता है, जब एक धर्मी प्रार्थना करता है, दुआ कहता है, जब रोता है परमेश्वर के सामने, तो धर्मी की प्रार्थना सुनता है। क्योंकि धर्मी जब एक आंसू बहाता है तो धर्मी के आंसू जमीन में गिरने से पहले परमेश्वर क्या करता है, पहुँच लेगा। ये बात सही है। मैं यीशु मसीह के लिए दुख और तकलीफ सह रहे हैं, यीशु मसीह के लिए कलेश सह रहे हैं, यीशु मसीह के लिए तकलीफें सह रहे हैं। क्योंकि बड़े कलेश और बड़ी मुसीबत और बड़े संकट उठाकर तुम्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। क्योंकि लूसीफर आज भी जिंदा है और आपको सता रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको मुसीबत में डाल रहा है और आपको गलत दिशा में लेके जा रहा है। लेकिन आज परमेश्वर कहता है, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ। यहाँ पे वचन कहता है कि एक विश्वासी और दूसरा विश्वासी आपस में एक दूसरे के अपराधों को क्या करना है, क्षमा कर देना चाहिए और उनको परमेश्वर के सामने मान लेना चाहिए। यानी क्षमा भी करें और एक दूसरे के अपराधों को मान भी लें। इससे क्या हो जाता है कि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्या कहते हैं, क्षमा करते हैं। यहाँ पे जब एक धर्मी परमेश्वर से दुआ करता है तो परमेश्वर क्या कर जाता है, पिघल जाता है। क्योंकि धर्मी धरती पर पवित्र जीवन जी रहा है, तो इस जीवन को देखकर परमेश्वर बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। तब धर्मी जब उत्तर मांगता है परमेश्वर से, तो परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देते हैं। वचन कहता है, धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना सामर्थ्य होती है। दोस्तों, परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर भी दे देता है। यानी थोड़ी बहुत लेट होगा प्रार्थना का उत्तर मिलने में, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मैं धर्मियों की आंखों की आंसू पूछता हूँ, धर्मियों की प्रार्थना को सुनता हूँ। ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि धर्मी जो होता है उसकी प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती, बहुत सामर्थ्य होती है और उसके सामने दुष्ट आत्माएं डरती हैं। जब एक पास्टर या विश्वासी प्रार्थना करता है तो शैतानी आत्माएं एक जीवन से, एक मनुष्य के बॉडी से वो दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। लेकिन फिर से इंसान वही गलती पे चुनाव चुनता है, फिर से वही पाप में लिप्त हो जाता है, तो दुष्ट आत्मा एक नहीं 12-13 दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुस जाएंगी और उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। वचन कहता है नंबर 2, चिंता छोड़कर प्रार्थना करो। यानी हम क्या कहते हैं, प्रभु विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में फिर भी चिंताएं हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अब कैसे होगा।
आज की रोटी मिल गई, कल की कैसे मिलेगी, नौकरी छूट गई है, आगे कैसे होगी, नौकरी मिलेगी, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, रोटी पानी राशन की रहे भाड़ा, ये जो होता है चिंताएं हैं। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपनी सारा बोझ, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको जो है वो तुम्हारा ध्यान है। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय का 6 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, किसी बात की चिंता मत करो। यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुमने मुझ पर विश्वास किया है, मेरी राहों पे चल रहे हो, मेरे बताए मार्ग पे चल रहे हो, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तब तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। परंतु एक विश्वासी को क्या करना है, हर एक बात में परमेश्वर कहते हैं आपको निवेदन जो है ना, परमेश्वर के सामने विनती और धन्यवाद के साथ उसके सामने हाजिर किया जाए। यानी आपको क्या करना है चाहिए, सुबह शाम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु तूने रात दिखाई, प्रभु तूने सुबह दिखाया, प्रभु तूने शाम दिखाया। तो वचन कहता है कि एक धर्मी जब प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना से बहुत कुछ प्रभाव पड़ जाता है। वचन कहता है सच्ची प्रार्थना दिखावे की प्रार्थना नहीं होती, बल्कि परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति के लिए प्रार्थना होती है। जब एक व्यक्ति रो के प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना जो होती है दिखावटी नहीं होती है। जब भी विश्वासी दिखावटी प्रार्थना नहीं करता है तो परमेश्वर देखता है कि मेरा बेटा मुझसे ही प्रार्थना कर रहा है और मुझसे कुछ मांग रहा है, तो चलिए इसकी प्रार्थना को सुनते हैं, इसकी मदद करते हैं। तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। परमेश्वर क्या करता है, दिखावे की प्रार्थना नहीं स्वीकार करता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, पाप भी करते हैं और दिखावे की छोटी मोटी प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम दिखावटी प्रार्थना आपसे मैं नहीं पसंद करता हूँ। यानी प्रभु कहते हैं, हे प्रभु हे प्रभु हे स्वामी हालेलुया कहने वाले स्वर्ग नहीं, बल्कि उसकी मार्गों पर चलने वाले, उसकी आज्ञाओं को मानने वाले, वे ही खुदा के घर जाएंगे। प्रार्थना में लगे रहो। यानी प्रभु कहते हैं दुख आए, तकलीफें, नौकरी आए, तंगी आए, बीमारी आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पे सिखाता है कि एक विश्वासी को प्रार्थना में लगे रहना है। यानी परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों की पुस्तक, कुलुसियों की पुस्तक 4 अध्याय 2 यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद और उसके साथ उसमें जागते रहो। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वासी को जागते रहना है और प्रार्थना में लगे रहना है। वचन कहता है प्रार्थना केवल आवश्यकता के समय नहीं, बल्कि जीवन की निरंतर आदत होनी चाहिए। यानी हम लोग क्या कहते हैं, जब हमारे लिए मुसीबत आती हैं, या तो बीमारी आती है या कोई ऐसी मुसीबतें आती है, कोर्ट कचहरी या कुछ ऐसी आफत हमारे ऊपर आती है, तब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करते हैं। वचन यहाँ पे कहता है विश्वासी को एक आदत होनी चाहिए प्रार्थना करने की, मुझे शाम को करनी है, मुझे सुबह करनी है, तो ये एक आदत होनी चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जब हमें आवश्यकता होती है, जब हमारे हालात बिगड़े होते हैं, जब हमारा नुकसान हो जाता है, तब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकते हैं और प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि विश्वासी को प्रार्थना तब भी करना चाहिए जब विश्वासी के जीवन में खुशी हो, आनंद हो, तब भी उसे प्रार्थना करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो दुखी है, परेशान है, तब उसे प्रार्थना करें। वचन यहाँ पे कहता है, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं लूका की पुस्तक 10 अध्याय का 20 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, स्वर्ग में आनंद। यानी हम यहाँ पे हैं, दुष्ट आत्माओं निकालते हैं, प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं। चाहे बेशक हमारा नाम स्वर्ग में लिखा हो या नहीं लिखा हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग चंगे होने चाहिए। यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा होना चाहिए, ये जरूरी है। चंगाई तुम कर लेते हो, ये जरूरी नहीं। वचन कहता है लूका 10:20, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे। वचन कहता जाए कि यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे हैं कि तुम इससे खुश मगन ना हो, इससे आनंदित ना हो कि तुम शैतान को निकाल लेते हो, प्रार्थना से लोग चंगे हो जाते हैं और तुम दुष्टात्मा को छुट्टी कर देते हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इससे आनंदित मत हो, तुम इससे आनंदित हो, इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम जो है ना स्वर्ग में लिखे पड़े हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। जब ये विश्वासी परिश्रम करते और मेहनत करके स्वर्ग जाएगा तो वो कुछ अलग ही बात है। और वचन कहता है कि एक विश्वासी को क्या करना चाहिए, प्रार्थना में समय बिताना चाहिए, अपने जीवन की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। वचन कहता है कि चेले लोग बड़े खुश थे, बड़े आनंदित थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको भेजा था कि तुम जाओ। लेकिन चेले आते हैं, यीशु मसीह को खुशखबरी सुनाते हैं, बड़े आनंदित होते हैं और कहते हैं कि प्रभु तेरे नाम से काली पीली बहरी गूंगी आत्माएं हमारे वश में हो चुकी है, मैं जो कहता हूँ आपके नाम से हो जाता है, प्रभु मैं बहुत खुश हूँ। यीशु मसीह कहते हैं शांत हो जाओ बेटा, इससे आनंदित मत हो कि तुम इनको निकाल लेते हो, ये बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है,
ये इम्पोर्टेंट बात है, ये जरूरी बात है कि तुम्हारा नाम लिखे हैं या फिर नहीं लिखे, ये ज़्यादा परमेश्वर ध्यान देता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज, मत्ती 5:3 यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। नम्र और परमेश्वर पर निर्भर करने वाले लोगों के लिए स्वर्ग का राज है। यानी जो धरती पर नम्र है, जो दीन है, जो बहुत ज़्यादा गाली के बदले गाली नहीं देते हैं, सुन लेते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं और चालफूसी की बातें नहीं करते, छल कपट नहीं करते, जो बिल्कुल दीन होते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उनके लिए स्वर्ग का राज उन्हीं लोगों के लिए। यानी स्वर्ग का राज आपके लिए है, हमारे लिए है, आपके बहन भाई के लिए है, अगर उन्होंने विश्वास किया है। और अगर उन्होंने नहीं सच्चे खुदा के पर ईमान लाए हैं तो उनके लिए नरक ही है, क्योंकि वचन यहाँ पे कहता है माँ हो विश्वास करेगी या बेटा विश्वास करेगा, पिता हो, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा स्वर्ग का राज्य में वही जा पाएगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है नम्र और परमेश्वर पर निर्भर करने वाले लोगों के लिए स्वर्ग का राज्य। यानी जो परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, उसी का सहारा लेते हैं, उसी के ऊपर विश्वास रखते हैं और उसी के आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, तो वचन यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या करता है, संभालता है। वचन कहता है सबसे बड़ी खुशी यह है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। सबसे बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत खुशी का दिन है कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। तो एक विश्वासी को क्या करना है, एक विश्वासी को बिल्कुल दीनता में रहना है, नम्रता में रहना है। ये परमेश्वर का वचन रहता है। 7 नंबर, स्वर्ग में महान प्रतिफल। यानी जब एक विश्वासी धरती पर जो बोएगा उसके लिए स्वर्ग में वही काटेगा। यानी हम एक अच्छे काम करेंगे, यीशु के लिए गीत भजन गाएंगे, लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, बीमार लोगों के लिए दान दशमांश करेंगे, उनकी सुधि लेंगे, नंगे भूखे उनको सुधि लेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एक विश्वासी को स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा। वचन यहाँ पे कहता है लूका 6:23 उस दिन आनंदित होना और खुशी के मारे उछलना। यानी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि उस दिन आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में मुकुट रखा है, तुम्हारे सर के ऊपर रखा जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वचन कहता है प्रतिफल जो है ना विश्वासी के लिए बड़ा है। यानी हमारे लिए प्रतिफल बड़ा है। यानी धरती पर हम नौकरी पाने के लिए मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं ताकि वो हमें सर्विस मिल जाए, ऐसे हम स्वर्ग पाने के लिए हम धरती पर क्या कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत करें ताकि हम परमेश्वर के घर जा पाएं, ताकि हम रैप्चर में जा पाएं और ताकि हम परमेश्वर के साथ समय बिता पाएं। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। हालेलुया। यहाँ पे जो प्रभु के लिए कष्ट सहते हैं, यानी जो प्रभु के लिए दुख सहते हैं, जो प्रभु के लिए तकलीफ सहते हैं, जो प्रभु के लिए मुसीबतें सहते हैं, वचन कहता है उनके लिए स्वर्ग में महान प्रतिफल रखा है। वचन कहता है धन्य है विश्वासी जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, डटे रहते हैं और उसको हराते हैं। उसका घर चट्टान पे बना हुआ है, बाढ़ें आती टकराती वापस चली जाती हैं। वचन कहता है जो परीक्षा में खड़ा रहता विश्वासी, वो वचन कहता है स्वर्ग में उसके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। वचन कहता है नया स्वर्ग और नई पृथ्वी। यानी हर विश्वासी जो है ना एक ऐसे जगह पे जाने वाले जहाँ पे खिलखिलाते पेड़ होंगे, हरे हरे पेड़ होंगे, फूल होंगे, जानवर होंगे, पंछी होंगे, और वचन कहता है नदियाँ होंगी, पहाड़ होंगे। वचन कहता है एक धर्मी जो होगा पेड़ों की छाँव में, पेड़ों के नीचे बैठा करेगा। वचन कहता है उसका घर जो होगा नई यरूशलेम में होगा। तो एक परमेश्वर सुंदर और बहुत ही अच्छी नई पृथ्वी जो बनाने वाले हैं। अभी की जो पृथ्वी है उसको क्या करेगा, परमेश्वर हटा देगा, क्योंकि परमेश्वर, लेकिन जब हम 1000 साल तक राज्य करेंगे इसी धरती पर, यानी इसी धरती पर हम राज्य करेंगे, तो ये हमारा घर नहीं होगा। ये दोस्तों ये घर उस समय टूट जाएगा, मसीह विरोधी के दिन में ये बिल्डिंग ढह जाएंगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग में स्थान तैयार करके रखा है, स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार करके रखी है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों से वादा करके गए हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि यूहन्ना जो है ना एक नया आकाश जो है नई पृथ्वी का व्याख्या कर रहा है और पुस्तक में लिख भी रहा है, क्योंकि ये एक दिन होगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक नई महिमा युक्त सिंहासन पर बैठा और महिमामयी सृष्टि तैयार कर रहा है। महिमामयी सृष्टि तैयार कर जिसमें परमेश्वर का वास होगा, परमेश्वर के लोग होंगे, परमेश्वर के बेटे बेटियां होंगे। और जो सांप अभी का है, जो
क्या करते, कीड़े मकोड़े खाता है, लेकिन उस समय क्या करते, मिट्टी चाटेगा। अभी का जो शेर है भूसा नहीं खाता है, मांस खाता है, उस समय भूसा खाएगा, क्योंकि परमेश्वर सबकी बुद्धि बदल देगी। वचन कहता है पहला पत्रस 1:4, ऐसे ऐसे मीरास के लिए जो ना नाश होती, ना निर्मकता हो खेती निर्मलता होती और ना कुमलाती है, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। यानी विश्वासी का वचन कहता है हमारे लिए है, जो इतना निर्मल और शुद्ध जो हमारे लिए परमेश्वर स्वर्ग रखा है, वो नाश नहीं होगा, उसमें हम कभी डेथ नहीं होगी, कभी कोई शोक या बीमारी या परेशानी नहीं। वचन कहता है विश्वासी के लिए स्वर्ग में आनंद और अविश्वासी के लिए रखी हुई नरक। यानी जो अविनाशी लोग हैं या विश्वासी, उनके लिए नरक और विश्वासी के लिए एक नया घर और आनंद होगा यीशु के द्वारा स्वर्ग का द्वार। वचन कहता है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने पूरे संसार में इतना प्रेम किया, इतना लव किया कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो बेटा यीशु मसीह है क्रूस पर अपना ब्लड बहाए और हम परमेश्वर के घर जा पाए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे बेटियों के लिए हमारे लिए बहुत कीमती लहू बहाया। वचन कहता है पूरे संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेटे को दे दिया, बलिदान दे दिया। वचन कहता है अनंत जीवन सिर्फ प्रभु में है, और वचन कहता है स्वर्ग और अविनाशी दशा में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो उठाए जाएंगे विश्वासी, और हम बदल जाएंगे, और वचन कहता है हम यीशु मसीह के घर चले जाएंगे। अनंत जीवन और स्वर्ग की आशा यीशु मसीह विश्वास करने वाले से मिलती है। वचन कहता है जो प्रभु विश्वास करते हैं उसके लिए अनंत जीवन में। नंबर 1, धर्मी जन की प्रार्थना में कितनी सामर्थ्य, यानी नंबर 1, जो धर्मी जन प्रार्थना करता है 100% उससे क्या मिलती, चंगाई मिल जाती है। वचन कहता है नंबर 2, चिंता नहीं प्रार्थना करें। चिंता को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम उसके सामने घुटने टेके और उससे प्रार्थना करें, उसके सामने दीन और नम्र बन जाए। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है नंबर 3, गुप्त प्रार्थना का प्रथम, यानी जब विश्वासी कमरे में जाके प्रार्थना करता है, गुप्त प्रार्थना करता है, तो उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। वचन कहता है स्वर में नाम लिखा होना क्यों जरूरी आवश्यक है, यानी एक विश्वासी का नाम जो है स्वर में लिखा हुआ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का वचन। वचन कहता है स्वर्ग का राज किन लोगों को मिलेगा, यानी जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, जिन्होंने धरती पर अच्छा एक जीवन जिया है, पवित्र जीवन जिया है, उनके लिए स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि प्रतिफल रखा हुआ। इसीलिए परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, यीशु मसीह के साथ पवित्र जीवन जीना है। चलिए छोटी सी दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आशीष ले, चंगा ले, बरकत लाइए और इनकी हर एक काम बन जाए। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।